मैं क्या लिखा होता है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। I prefer to write this. पहले सिचुएशन अभी हमारी चल रही है इलस्ट्रेशन कि हम क्या खोजने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आज की डेट में आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन हो, तो कोई आपसे पूछे, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस देखना बच्चों। अगर आपसे पूछे व्हाट इज y व्हेन x इज 3, तो यू विल से सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यस इट इज सिंपल। आप बोलोगे y इज एक्स स्क्वायर, या आप बोलोगे गिवन है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो कि गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, and when x is 3 you will say y is 3 square, that is 9. So you have the ability, when a function is given you can find its value with respect to some variable, right? लेकिन ये तो आपको अब प्लस वन में आने से पहले भी आता था। अब आप क्या सीख चुके हो, इसे अप्रिशिएट करो पहले। व्हाट इज dy by dx? अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x when x is 3। आंसर निकालने से पहले अप्रिशिएट करो दोनों बातों में फर्क है। एक है फंक्शन दिया उसकी वैल्यू ढूंढनी है, एक है फंक्शन दिया है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ ढूंढना है। तो पहले आप 3 के साथ कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे y इज एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। तो पूछे बता फिर dy by dx, अभी नहीं, वेट करो, हम पहले थोड़ा मैथ करेंगे। dy by dx इज एक्स स्क्वायर, कितना आ गया जी 2x। अच्छा, यानी कि dy by dx is how much? Let me take the proper space here. dy by dx in general is 2x. Now मुझसे बोले, अब पूछ क्या पूछता है, वो कहता मुझे dy by dx बताओ जब x 3 हो। इसे मैं सिंबॉलिकली लिखूंगा। ओके, यू वांट dy by dx कब? when x is 3. Okay, dy by dx is in general 2x, but when I will put the value 2 into 3, that is 6. Right? तो सिमिलरली अगर मुझसे और पूछ लेता व्हाट इज dy by dx when x is 2, तो मैं यहां x को 2 पुट कर देता। फैंटास्टिक। अब ना हमें उससे फंक्शन नहीं दिया, उसने क्या किया, फंक्शन उसको पता है, हमसे छुपा लिया, और उसका ना उसने हमें ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया। अभी भी क्या चल रही है हमारी इलस्ट्रेशन की ग्राफ ऑफ सम फंक्शन y is equal to fx is given. To find dy by dx geometrically,
अभी ड्रॉ मत करना, तो यहाँ पे इसको जनरल ग्राफ बना दूं करेंगे। अब आप सब जानते हैं कि ये जो दिया हुआ है, दिस इज ग्राफ फॉर y एज ए फंक्शन ऑफ x। और उसने मुझे पता है कि क्या काम दे दिया, आप सबको पता है कि यहाँ y x के हिसाब से चेंज हो रहा है, x के हिसाब से, लेकिन उसका चेंज होने का रेट डिफरेंट है। अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इवन यहाँ डिक्रीज भी कर रहा था, फिर इंक्रीज करता करता शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो गया। और मान के चलो यहाँ पे ना 1 2 3 प्रॉपर बना हुआ है, एवरीथिंग है, सब कुछ है। और उसने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप ना इस पॉइंट पे पर्टिकुलर, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर, ये जो x पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y भी होगा। वो कहता है मुझे इस p पॉइंट पे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए एट p। और विद मेजरमेंट स्केल पड़ा आपके पास, प्रोटेक्टर्स पड़े हैं, और भी कुछ पड़ा है, लेकिन यू डोंट नो द फंक्शन। आपको ये नहीं पता कि x स्क्वायर है, x क्यूब है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो फिर हम अपनी पुरानी नॉलेज पे जाने लगे। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। यहाँ पे कोई बात नहीं, थोड़ा सा ग्राफ, जस्ट वेट है, फाइनली ड्रॉ भी कर लेंगे। अब yes, now you can draw. ये x प्लस डेल्टा एक्स, हमने वही काम किया। और दिल में याद रखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डी बाय dx, बताना मुझे। आज खुर्रम ने डाउट पूछा था, उसका बेनिफिट है, सबका रिवाइज हो गया कि बेसिकली डेरिवेटिव इज नथिंग, इट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बट इन वेरी स्पेशल केस व्हेन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जबकि डेल्टा x बहुत स्मॉल हो। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकली क्या किया, ये 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ पे ये x है, और यहाँ पे आप देखो ये डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा y, और ये को पॉइंट p और ये को पॉइंट q। अब यहाँ पे फाइन लाइन देखना, आप जो बनाने जा रहा हूं, ये PQ और ये एंगल थीटा। अच्छा, PQ जो मैंने बनाई है, व्हाट इज इट? एक्चुअली इट इज सीकेंट। अगर आपको यू नो व्हाट इज सीकेंट, अगर कोई कर्व हो उसको कट करके निकले, दैट इज सीकेंट। अगर कोई टच करके जाए, ये कौन है यहाँ पे, हु इज दिस? दिस इज टेंजेंट, दिस इज सीकेंट, राइट? लूजली हम कॉर्ड भी कह सकते हैं इसको। तो फिर अगर मैंने कुछ डेल्टा एक्स लिया है, कुछ डेल्टा वाई लिया है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल होगा, होगा। अगर मैं ग्राफ ही है, ये देखो प्रॉपर्ली किसी ने ग्राफ दिया मुझे, ये ग्राफ दिया हुआ है, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कट मारा, थोड़ा सा डेल्टा एक्स किया, ये किया, ये किया, और अगर मेरे पास प्रोडक्टर वगैरह है तो मैं थीटा को मेजर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स is tan theta. It is what? Slope of secant. और मेरा कुछ आंसर आ गया। तो आपने मुझे बताना है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू आई है एक्स पे? थीटा की वैल्यू महसूस करो। महसूस करना मतलब आप मानो कि थीटा यहाँ कुछ मिल गया आपको,
से 45 डिग्री मिल गया या 42 डिग्री मिल गया, 35 डिग्री मिल गया, कुछ मिल गया, कुछ मिल गया है यहाँ पे, तो आपको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी मिल जाएगा, है ना। तो ये जो भी वैल्यू आई है दैट इज द स्लोप ऑफ सीकेंट, ये सीकेंट बनी है और इसकी स्लोप, स्लोप हम इसको बोलते हैं tan थीटा, ये जो लाइन बनी। तो मुझे अब आंसर चाहिए चैट में सभी का, तो क्या ये चीज एग्जैक्ट dy by dx दे रही है एट x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट x दे रही है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रही है? शाबाश। तो I'm again asking कि हमें dy by dx निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज द स्लोप ऑफ सीकेंट। तो जो हम ढूंढने चले हैं एट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमें एग्जैक्ट मिल रहा है या उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही है। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो मुझे डेल्टा x को बड़ा करना है या डेल्टा x को छोटा करते जाना है? I was waiting for the answers. Yes. मैं ऑडिबल तो हूं, मैं, हमारी बात दोनों तरफ चल रही है ना? शाबाश। गुड गुड। अच्छा टाइम लगेगा क्या, मुझे लगता है, मैं सोच रहा था बच्चों की वही नहीं आ रही, ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमें डेल्टा एक्स को छोटा करते जाना है। अब ध्यान देखना, मैं ग्राफ यहाँ पे बड़ा छोटा सा ग्राफ बन रहा है, तो और कहीं गलत ना बन जाए, ये बड़ा ध्यान होता है, इसलिए ये मैं क्रूड ग्राफ बनाने जा रहा हूँ अभी, जो रियलिटी में पॉसिबल ना भी हो। तो शुरू में हमने क्या किया कि अगर ये अगर मैं ये कर्व है हमारी, ये वाली, दिस इज कर्व। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को स्मॉल करता हूं बच्चों, तो ध्यान से देखना, ये जो हमारी सीकेंट है, ये डेल्टा एक्स अगर मैंने स्मॉल किया, छोटा लिया, तो यहां बात बन जाएगी, यहां बन जाएगी सीकेंट, नजदीक आ जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ये दो फिगर्स और करता हूं, एक फिगर और बनाता हूं, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है ना, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो अगर तो मैं डेल्टा एक्स बढ़ा लेता हूं, ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, तो सीकेंट ऐसे दूर दूर आ गई। अगर मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, इसे छोटा करता हूं, अगर मैं आई ड्रॉ इट स्मॉलर, तो ये बस इस बात को अप्रिशिएट करना है आपने, ये सीकेंट जो है वो काफी ग्राफ के नजदीक आ जानी है। यस, डोंट से यस, डोंट से नो। यहां क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसे छोड़ो, यहां पे सीकेंट, जब मुझे अपना कॉन्फिडेंस होगा तब मैं आपको बताऊंगा, ये सीकेंट है और ये ग्राफ है, दोनों दूर दूर है, राइट। जब डेल्टा एक्स बड़ा है, जब डेल्टा एक्स स्मॉल कर दिया हमने, मेरी लिमिटेशन पता है क्या है कि मैं और छोटा कर नहीं सकता, यहां पे छोटा करूंगा आपको देखेगा नहीं, छोटा करने पे नजदीक आ गया, और स्मॉल करने से सीकेंट और ग्राफ में डिस्टेंस कम होता जाएगा, मर्ज होते जाएंगे वो, मर्ज मर्ज। तो मुझे आपने बताना है, मतलब बहुत ही बढ़िया होगा अगर आपकी तरफ से आंसर आएगा कि अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो गया, डेल्टा एक्स टू 0 हो गया, तो सीकेंट सीकेंट रहेगी या कुछ और बन जाएगी, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, यहां पे और लेट मी ट्राई, ये छोटा और छोटा और छोटा, नहीं नहीं और छोटा और छोटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट प्रिटेंडिंग कि आपको यहां ग्राफ समझ देख रहे हो, मैं आइडिया देना चाह रहा हूं। यस, ओ माय गॉड, वेरी गुड। इसको समझना आपने, कहीं को नहीं भी समझ लगाओ वो भी कोशिश करेंगे कि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ही हो गया, दो पॉइंट बड़े बड़े नजदीक आ गए, ये इतने नजदीक आ गए मैं बोर्ड पे बना ही नहीं पा रहा, बात कर पा रहा हूं आपसे, तो दैट इज द थिंग, इट्स लवली व्हाट वी हैव अचीव्ड हियर, इट मींस कि दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, आई एम राइटिंग हियर नाउ,
is slope of secant, है ना? What will be dy by dx? जब मुझे dy by dx चाहिए होगा तो मुझे secant नहीं चाहिए, फिर अब मुझे उस पॉइंट पे क्या बना देनी है, एक टेंजेंट। जिस एक्स पे बोला था उसके सामने मैंने पी मारा और वहां पे बनाई मैंने टेंजेंट, और टेंजेंट कोई ना कोई एक्स एक्स के साथ बनाएगी एंगल। वाह, तो फिर dy by dx इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, it is nothing but slope, it is of what? Tangent। तो फिर हम बोलेंगे if theta is the angle made by tangent to a graph at a point, then dy by dx at that point is given by, देखो बच्चों इतने एडजेक्टिव यूज करने पड़े, at that point is given by dy by dx is equal to tan theta। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसे ऑब्जर्व करो, हम बात करते हैं। एक एग्जांपल ही कर लेते हैं। मुझे ग्राफिकली ढूंढना होगा, अगर dy by dx, ये नई नई लैंग्वेज सीखो, एट x1 चाहिए होगा, मैं क्या करूंगा पता है, x1 से सीधा यहां चेक करूंगा कहां कट कर रहे हैं, फिर वहां एक बनाऊंगा टेंजेंट। मान लो ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास सारे हैं। अच्छा, यहां कुछ बना के मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां भी चेक कर सकता हूं एंगल को, तो बट मुझे आदत है, अच्छा लगता है मुझे, डिपेंड्स अप टू यू, कि मैं टेंजेंट पूरी आने दी यहां तक, और ये एंगल बन गया θ1। आई होप रीडेबल है, राइट, θ1। अगर मुझे पूछा किसी ने x2 पे बता भाई, मैं यहां गया और वहां टेंजेंट बना दी, अब ऑब्वियसली अब वो टेंजेंट और वो टेंजेंट दोनों सेम नहीं। तो अगर तो मुझे सिचुएशन में हेल्प हो रही हो, x तक मैं जा सकता हूं प्रैक्टिकली, फिर बना के मिटाऊंगा, ना जा पाऊं तो मैं यहां भी कर सकता हूं, इसे बोल दूंगा θ2। अगर उसे नहीं बोलना चाहता, यहां तक आना चाहता हूं, आ सकता हूं ना, अगर आई कैन कम हियर θ2। ऑब्वियसली यू कैन सी हियर बोथ एंगल्स आर नॉट सेम। जो हमारा फीलिंग में था उसे हम क्वांटिफाई कर रहे हैं। क्वांटिफाई होता है बच्चों मैथमेटिकली। फीलिंग में पहले दिन से मैं आपको बता चुका हूं, कल जब हमारी बात हुई थी परसों डिफरेंशिएशन में, कि अभी स्लो रेट है, अभी y स्लोली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ y फास्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ dy by dx अभी कम है, यहाँ dy by dx ज्यादा हो गया। लेकिन कम ज्यादा फिजिक्स वालों को ये बातें पसंद नहीं है ना, थोड़ा है या बहुत है, कितना है भाई, बात कर रही इतना है। अब उससे पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एट x1,
हमने कहना लो इट इज tan theta 1. अब हमसे पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect at x2. That is how much? tan theta 2. अच्छा, क्या इन दोनों का कंपैरिजन है? कौन बड़ा है, कहां रेट ज्यादा, कहां कम है? और ये भी बताओ क्या ये रेट पॉजिटिव है या रेट नेगेटिव है? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? दैट इज स्लोप. अभी थीटा जो है वो लेस देन 90 है दोनों केसेस में. ये मैं अभी और आऊंगा, लेकिन जहां जो मिल रहा है हर चीज बार बार देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में छोटी छोटी. तो tan थीटा पॉजिटिव है, इसका क्या मीनिंग है बाद में बात करते हैं. लेकिन अभी इतना मुझे जो बताना चाह रहा हूं आपको मैं, कि थीटा 2 इज व्हाट ग्रेटर देन थीटा 1 सिचुएशन. देयरफॉर tan थीटा 2 is greater than tan theta 1. इसका मतलब क्या हुआ? Oh yes, derivative of y at x2 is what? Greater than derivative of x at x1. आपको बच्चों ध्यान होगा, और मैं दावे से कह सकता हूं, आपको याद जरूर होंगे 9th में ग्राफ आते थे मोशन के ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, xt ग्राफ है, vt ग्राफ है, तो वो अच्छी तरह पता चल ही नहीं सकते जब तक ये बातें ना पता हो. आपके वो 9th के टीचर्स भी, हम उनको भी गलत नहीं कह सकते काफी हद तक. हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस का फर्क हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें अभी पता चलनी थी ढंग से, और दैट इज द सिचुएशन. तो अभी हम बात करते हैं ये 2-4-5 मिनट और, लेट अस हैव इट. एक ये हो गया, यस, फिर कंक्लूड करते हैं. फाइन, फैंटास्टिक. अभी ना इतना ही हम यही रोकते हैं. रीजन है कि अगर मैं 2-4-5 मिनट बोलूंगा अभी, आपने क्या मानना आज फिर से, व्हाट इज द व्हाट वी हैव डन टुडे. इसको आपने मान के चलना है कि ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ. जो अभी लास्ट में लिखा है, जो एक बार वीडियो ऑफ हो गया था ना, उसके बाद जो भी हमने किया है दैट इज जस्ट टू बी रिवाइज्ड. वो डॉक्यूमेंट से आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना. जो नोट्स आपको मिले हैं वहां टॉपिक होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसके आगे नहीं जाना आपने. अपने आप बिल्कुल नहीं जाना. आपने कॉपी से एक बार पढ़ लेना जरूर, ताकि परसों जब क्लास यानी जब नया सेशन स्टार्ट हो उससे 15 मिनट पहले dy/dx स्लोप, ओके सर ने टेंजेंट टेंजेंट इतना याद करके आ जाना. तो पूरा का पूरा लेक्चर है उसके बेसिस पे हमारा मैक्सिमम मिनिमम सो मेनी थिंग्स. तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ. संडे को हमारा टेस्ट है, तो बीइंग बिकॉज असिस्टेंट्स मुझे पूरे अवेलेबल नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टेस्ट लेने का. उसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि उसमें टेस्ट फीड करना पड़ता है. तो मैं इस संडे को, क्योंकि आप सारे यहाँ पे हमारा ये दैट इज कोई नकल मार रहा है, कुछ और कर रहा है, ये मोटिव नहीं होना चाहिए. हमें अपनी टेस्टिंग करनी है. तो इस संडे में वी मे बी हैविंग ए क्रूड टेस्टिंग. कि मैं कल आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कि परसों व्हाट्सएप पे एक वो डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट होगा, तो व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप अपने कंप्यूटर पे जहां भी कहीं पे है, और एक टाइम पर्टिकुलर कल शाम को मेंशन कर दूंगा कि मैं 10 बजे भेज रहा हूं. और आपको उसके जो भी टाइमिंग लिखी होगी उसके ऊपर 45 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट, इट विल बी वेरी स्मॉल. आपको मैं बता देता, पेपर लीक कर रहा हूँ. पेपर लीक करने का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट मैथमेटिक्स. मुझे आना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन